हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की तीसरी यूनिट जो कि है फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय और विनिमय दर, इसको डिस्कस करेंगे। जिसमें कि हमारा पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड टाइप्स, फिक्स्ड, पैक्ड, फ्लेक्सिबल एंड हाइब्रिड। अब हम इसमें ये देखते हैं कि विदेशी विनिमय क्या है। विदेशी विनिमय को फॉरेक्स भी कहा जाता है। विदेशी विनिमय का एक नाम फॉरेक्स भी है, FOREX। एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की क्रिया ही विदेशी विनिमय कहलाती है। विदेशी विनिमय बाजार क्या होता है? ये एक ऐसा स्थान होता है जहां मुद्राओं की खरीद, बिक्री, आदान प्रदान और सट्टा किया जाता है। विदेशी विनिमय बाजार निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए रूपांतरण का कार्य भी करता है। विदेशी विनिमय बाज़ारों को फॉरेक्स बाज़ार भी कहा जाता है। जैसे कि पहले हमने देखा अभी कि विदेशी विनिमय को फॉरेक्स कहते हैं, उसी तरह से विदेशी विनिमय बाज़ारों को फॉरेक्स बाज़ार भी कहा जाता है, जिसमें निवेश प्रबंधन फर्म, केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक कंपनियां, खुदरा विदेशी मुद्रा दलाल और निवेशक शामिल होते हैं। विदेशी विनिमय बाज़ारों को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इन बाज़ारों में होने वाले विदेशी मुद्रा लेन देन कितने तरह के होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। तो विदेशी मुद्रा लेन देन विदेशी मुद्राओं की खरीद और बिक्री को बताते हैं। लेन देन किसी विशिष्ट देश की मुद्रा के विनिमय के साथ एक विशिष्ट तिथि पर एक सहमत विनिमय दर पर किया जाता है। विदेशी मुद्रा लेन देन में मुद्राओं के सभी रूपांतरण शामिल होते हैं जो हवाई अड्डे के कियोस्क या वित्तीय संस्थानों और सरकारों द्वारा किए गए अरबों डॉलर के भुगतान पर हो सकते हैं। आपके MCQ में क्वेश्चन आ सकता है कियोस्क के बारे में कि कियोस्क क्या है। वैश्वीकरण में वृद्धि ने हाल ही के वर्षों में कई विदेशी मुद्रा लेन देन में भारी वृद्धि की है। अब हम देखेंगे कि विदेशी मुद्रा लेन देन कितने तरह का होता है। कई रूपों में होता है ये, जैसे कि स्पॉट परिवहन। ये लेन देन का वह तरीका होता है जिसमें मुद्राओं का आदान प्रदान करने का ये तेज़ तरीका होता है। स्पॉट लेन देन का अर्थ क्या होता है? खरीदार और विक्रेता द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध के बिना सौदे के 2 दिनों के भीतर मुद्राओं का आदान प्रदान या निपटारा किया जाता है। स्पॉट एक्सचेंज रेट बाज़ार में प्रचलित विनिमय दर होती है। दूसरा हम लेके चलते हैं कि फॉरवर्ड परिवहन। फॉरवर्ड परिवहन को हम वायदा लेन देन भी कहते हैं। वायदा लेन देन भविष्य के लेन देन है जब खरीदार और विक्रेता 90 दिनों के भीतर मुद्रा की खरीद और बिक्री का समझौता करते हैं। समझौते को भविष्य में निश्चित तारीख के लिए एक निश्चित विनिमय दर के आधार पर तैयार किया जाता है। जिस दर पर सौदा तैयार किया जाता है उसे फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कहा जाता है। तो MCQ के लिए क्वेश्चन आपका ये है कि फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या है। आगे हम चलते हैं भविष्य परिवहन की तरफ कि भविष्य का लेन देन भी उसी तरह का होता है जैसे कि फॉरवर्ड लेन देन होता है। भविष्य के लेन देन में सुविधाओं, तारीखों और आकारों के संदर्भ में माननीकृत अनुबंधों का पालन किया जाता है और एक प्रारंभिक मार्जिन तय कर लिया जाता है और भविष्य की स्थिति स्थापित करने के लिए अनुप्रासंगिक रखा जाता है। अब आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है स्वैप परिवहन, जिसमें क्या होता है कि एक साथ 2 निवेशकों के बीच 2 अलग अलग मुद्राओं के उधार लेने और उधार देने का कार्य किया जाता है। एक निवेशक एक मुद्रा उधार लेता है और दूसरा निवेशक दूसरी मुद्रा के रूप में उधार चुकाता है। विदेशी मुद्रा जोखिम को भुगतने के बिना दायित्वों का भुगतान करने के लिए स्वैप लेन देन किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा विकल्प परिवहन। इसमें किसी विशिष्ट तिथि पर एक मूल वर्ग से दूसरे मूल वर्ग पर एक मुद्रा का विनिमय एक निवेशक के लिए विकल्प होता है। प्रत्येक निवेशक मुद्रा बदलने का अधिकार रखता है, लेकिन वह बाध्य नहीं होता है। विदेशी विनिमय के लिए विनिमय दर का भी अपना एक स्थान होता है। अगर हम विनिमय दर को देखें तो विदेशी विनिमय दर वह मूल्य है जिस पर एक मुद्रा को दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार विदेशी विनिमय दर किसी अन्य मुद्रा के संदर्भ में बताई गई घरेलू मुद्रा की कीमत होती है।
अब हम ये देखेंगे कि विनिमय दर के प्रकार क्या हैं, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। फर्स्ट है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एक निश्चित विनिमय दर। ये वह दर होती है जो सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा लगाई गई नाम मात्र की विनिमय दर है, जो विदेशी मुद्रा के संदर्भ में दृढ़ता से निर्धारित की जाती है। दूसरा है पैक्ड एक्सचेंज रेट, इसको हम खूंटी विनिमय दर कहते हैं, जिसे एक निश्चित विनिमय दर भी कहा जाता है। यानी कि खूंटी दर का एक दूसरा नाम है निश्चित विनिमय दर। ये एक प्रकार की विनिमय दर है जिसमें किसी मुद्रा का मूल्य किसी अन्य देश की मुद्रा के खिलाफ निर्धारित होता है, जैसे सोना। थर्ड हमारा है फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट, यानी कि लचीली विनिमय दर प्रणाली। ये एक ऐसी मौद्रिक प्रणाली है जो आपूर्ति और मांग द्वारा विनिमय दर को निर्धारित करने की अनुमति देती है। प्रत्येक मुद्रा क्षेत्र को ये तय करना होता है कि किस प्रकार की विनिमय दर को व्यवस्था में बनाए रखना चाहिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं हाइब्रिड एक्सचेंज रेट। ये विनिमय दर की एक संकर प्रणाली है जिसमें कुछ मुद्राएं शामिल हैं जिनके मूल्य स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, यानी कि कुछ मुद्राएं जिनके मूल्य सरकार के हस्तक्षेप और बाजार के संयोजन से निर्धारित होते हैं, और कुछ जो एक मुद्रा या मुद्राओं के समूह के लिए आंकी जाती है या निश्चित होती है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था विनिमय दर और विनिमय दर प्रणाली। अब हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फॉरेन एक्सचेंज रेट अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड, स्वर्णमान के तहत विदेशी विनिमय दर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्वर्णमान क्या होता है। स्वर्णमान एक ऐसी मौद्रिक प्रणाली है जहाँ किसी देश की मुद्रा या कागज़ के पैसे का मूल्य सीधा सोने से जुड़ा होता है। जब दो व्यापारिक देश सोने के मानक पर होते हैं तो उनकी मुद्राओं को निश्चित दर पर सोने में परिवर्तित किया जा सकता है। इसको एक चार्ट द्वारा दिया गया है कि स्वर्ण मानक, उसमें क्या है कि सोने की खरीद और बेचने की तथा सोने के आयात और निर्यात की स्वतंत्रता होती है। दूसरा यह विनिमय की दर सोने की सामग्री के अनुपात पर निर्भर करती है। तीसरा है विनिमय दर सोने के अंक या बराबर मूल्य के बीच उतार चढ़ाव कर सकते हैं। फोर्थ है मुद्रा का मूल्य सोने की सामग्री के बराबर है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट। पहले हम परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी देखते हैं, जो कि है क्रय शक्ति समता सिद्धांत, जिसका शॉर्ट में नेम PPP भी होता है। यानी कि क्रय शक्ति समता सिद्धांत PPP हमको ये बताता है कि मुद्राओं के बीच विनिमय दर संतुलन में है जब दोनों देशों में से प्रत्येक में उनकी क्रय शक्ति समान होती है। हर 3 साल में विश्व बैंक एक रिपोर्ट जारी करता है जो PPP और अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में विभिन्न देशों की उत्पादकता और वृद्धि की तुलना करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD दोनों ही भविष्यवाणी करने और आर्थिक नीति की सिफारिश करने के लिए PPP मैट्रिक्स पर आधारित भार का उपयोग करते हैं। अब PPP का जो प्रयोग होता है वो कुछ विदेशी मुद्रा व्यापारी PPP का उपयोग संभावित रूप से प्रचलित या अघोषित मुद्राओं का पता लगाने के लिए भी करते हैं। विदेशी कंपनियों के स्टॉक या बॉन्ड रखने वाले निवेशक किसी देश की अर्थव्यवस्था पर विनिमय दर में उतार चढ़ाव के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए सर्वेक्षण के PPP आंकड़ों का उपयोग भी करते हैं। तो ये शॉर्ट में हमारा रिव्यू था क्रय शक्ति समता सिद्धांत के बारे में MCQ के कॉन्टेक्स्ट में, कि MCQ में आपकी ये शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट भी हेल्प कर सकता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मॉडर्न थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट, विनिमय दर का आधुनिक सिद्धांत। विनिमय दर के निर्धारण की व्याख्या क्या होती है कि एक मुक्त विनिमय दर विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति को समान करने के लिए होती है। इस सिद्धांत को विदेशी मुद्रा के भुगतान सिद्धांत का संतुलन भी कहा जाता है। रिमार्केबल पॉइंट है, इस सिद्धांत को विदेशी मुद्रा के भुगतान सिद्धांत का संतुलन भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का मतलब विनिमय दर का आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक विनिमय दर का सिद्धांत 1960 में प्रचलित हुआ था।
ये एक ऐसा मौद्रिक दृष्टिकोण है जो पारस्परिक विनिमय दरों के सिद्धांत पर आधारित होता है, व्यापार प्रवाह पर आधारित होता है और केवल वर्षों में लंबी अवधि में विनिमय दर की आंदोलनों की व्याख्या करने में भी सहायक होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग एक्सचेंज रेट, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। विनिमय दर को नियंत्रण करने के उपाय, एक पक्षीय और द्विपक्षीय। विनिमय दर नियंत्रण मुद्राओं की खरीद और बिक्री पर सरकार द्वारा लगाई गई सीमाएं होता है। ये नियंत्रण देशों को मुद्रा के इनफ्लो और आउटफ्लो को सीमित करके अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से स्थिर करने की अनुमति देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विनिमय नियंत्रण के उद्देश्य क्या होते हैं। तो उद्देश्य इसके हैं कि विनिमय नियंत्रण का सबसे पहला उद्देश्य होता है भुगतान का सही संतुलन। दूसरा है घरेलू उद्योगों को बचाना। तीसरा है विनिमय की ओवर वैल्यूड दर बनाए रखना। चौथा है राजधानी की उड़ान को रोकना। पांचवा है भेदभाव की नीति। उसके बाद हम देखते हैं कि विनिमय नियंत्रण के क्या तरीके हैं, इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। फर्स्ट है हस्तक्षेप, सेकंड है विनिमय समाशोधन समझौते, थर्ड है अवरुद्ध खाते, फोर्थ है भुगतान समझौते, फिफ्थ है स्वर्ण नीति, सिक्स्थ है विदेशी मुद्रा का राशनिंग। अब इसी में आगे एक और चैप्टर है हमारा यूनिलैटरल एंड बायलैटरल मेथड्स ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल, विनिमय दर नियंत्रण के एक पक्षीय और द्विपक्षीय तरीके। तो एक पक्षीय तरीके क्या होते हैं, जिनमें कि एक पक्षीय तरीकों में सरकार अन्य सरकारों के परामर्श के बिना विनिमय नियंत्रण लागू करती है, लेकिन द्विपक्षीय तरीकों में एक सरकार अन्य सरकारों के साथ पारस्परिक समझ और परामर्श के साथ विनिमय नियंत्रण लागू करती है। इसमें देखिए एक पक्षीय तरीके का चार्ट दिया हुआ है, जिसमें है एक्सचेंज पैगिंग, समाशोधन समझौता, मुआवजा समझौता, स्टैंड स्टिल समझौता, विदेशी मुद्रा राशनिंग, भुगतान समझौता, विदेशी खातों का अवरुद्ध होना। उसी तरह से द्विपक्षीय तरीके हैं, जिसमें पहला है समाशोधन समझौता और दूसरा है अधिस्थन आवेदन।